तो भाई इससे पहले यहाँ के इनका छोर जो है वो 7वां आसमान पर जावे, सरकार इस तरफ ध्यान देवे। में क्या है, इसका जिम्मेवार कौन है? आज बैंकों में क्या है, इसका जिम्मेवार कौन है? केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। रुक जाइए, मांग भी पूछांगे। सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मोर भाई, देसी देख बिना ब्रेक। फिलहाल एक मामला तो सुलटा नहीं गया था, यानी कि 3 कृषि कानून थे जो बड़ी मुश्किल तय किसानों ने बहुत लंबा संघर्ष करके निरस्त करवाए। उसके बाद ई बारी आएगी बैंकों की, यानी कि बैंक का जो निजीकरण है। लेकिन इसका नफा तोटा क्या है उसके बारे में भी पूछेंगे, और पूरा मामला क्या है तो हम देखने लग रहे हो। फिलहाल जो है जींद में मौजूद हाँ, जींद की पीएनबी की जो मेन ब्रांच है, और आड़े जो है सारे पीछे वाले आदमी ना, वो बैंक वाले आदमी, बैंक के जो कर्मचारी हैं, हाँ पीछे के रुखाड़े हैं, सारे पीछे तो रह रहे हैं भाई। तो और सीट पाओ जी जिसने सारे मामले की सारी जानकारी है। तो यू के है पूरा मामला, और निजीकरण तय बैंक कर्मचारियों ने क्या दिक्कत है और आम आदमी ने क्या दिक्कत होगी? कर्मचारियों ने तो कम दिक्कत है, आम आदमी को ज्यादा दिक्कत है। जैसे जो प्राइवेट बैंक है उनमें जो देहात का तबका है, जो गरीब आदमी है, उनको वो उन बैंकों तक नहीं की पहुंच प्राइवेट बैंक तक नहीं हो सकती। ठीक है। जो सरकारी बैंक है, जब ये इंदिरा गांधी ने 69 में जो सरकारी बैंक बनाए थे इसीलिए बनाए थे कि जो आम आदमी है, आम जनता है, वो बैंकों तक पहुंचे और बैंकों की सेवाएं ले सके। पूरा नाम आपका? मेरा नाम जगदीश रेड्डू है। जगदीश रेड्डू जी ने बताओ, आम आदमी ने ब्याज महंगा पड़ेगा, अगर आम आदमी ने लोन लेना मुश्किल हो जाएगा, ये आम आदमी की दिक्कत जमाने देसी भाषा मान दो जमा। देसी भाषा में मैं आम आदमी प्राइवेट बैंक तक पहुंच नहीं सकता। कौन सकता? हाँ, उनका जैसे 10,000, 20,000 या 25,000 से खाता खोलते हैं वो। हमारे जो सरकारी बैंक है वो 0 बैलेंस से खाता खोलते हैं। सर तो बड़ी बात तो यह है, फिर ऐसा काम हो जाएगा जेब में कम से कम भी 50-60 हजार रुपये होने जरूरी है खाता खुलवाने का। खाता खुलवाने के लिए भी लोन का तो कोई मतलब है नहीं। और जो सरकारी स्कीम है, जैसे अभी जनधन योजना के खाते थे, ठीक है, जो बैंकों ने खोले हैं, करीब 45 करोड़ खाते खोले थे। 43 करोड़ तो सरकारी बैंकों ने खोले, 2 करोड़ खोले प्राइवेट बैंकों ने। तो प्राइवेट बैंक जो है ना, जो गरीब तबका है उसको नहीं घुसने देते, उनको वो सेवाएं नहीं दे सकते। जो सेवाएं दे सकते हैं वो सरकारी बैंक ही सेवाएं दे सकते हैं। सरकारी बैंकों के अलावा इस जो है ना, जो कर्मचारी है उनका क्या होगा? जैसे मान लिया कि प्राइवेटेशन कर दिया, प्राइवेटेशन भी ऐसे है कि प्राइवेटेशन के बाद जो अभी सर्विसेज कम हो रही है, बेरोजगारी कम हो रही है, जैसे बढ़ रही है, तो अगर सरकारी बैंक रहेंगे उनमें रोजगार भी मिलेगा लोगों को। अगर प्राइवेटेशन हो जाएगा तो नौकरियां भी कम हो जाएंगी, तो मतलब यानी कि युवाओं को नौकरियों पर भी प्रभाव पड़ने वाला है निजीकरण के बाद। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें तो उनके तो टेम पर नारे हों, बोले भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो क्या आपने नहीं लगता कि निजीकरण का तरीका था कोई रोजगार के अवसर भी खुल सके? निजीकरण का तरीके से रोजगार के अवसर नहीं खुल दे, उससे रोजगार के अवसर बंद होंगे और ना के बराबर हो जाएंगे। और जो जैसे अभी जो भी अपनी पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग है, जो भी है, जो घाटे में जा रही है, वो तो दूसरी पब्लिक अंडरटेकिंग को दे रही है सरकार, और जो फायदे में जा रही है वो पूंजीपतियों को दी जा रही है। चलो रेड्डू साहब, जय मैं बात करूं, इब किसान कृषि बिल थे, कृषि कानून, उनको निरस्त करवाने के लिए 380 दिन लगातार संघर्ष चल, और उसमें तो महिलाएं भी शामिल थी। यानी कि हमने कहा के याना स्याना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ठेरा गत पड़ोसी मित्र प्यारा सारे मिले, जीव जाके वह जंग जीती गई। लेकिन तम मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी भर कर्मचारी जीन में तम हड़ताल कर रहे हो, लग गए तमने? नहीं, मेरा सवाल है जी, मेरा तो सवाल हो तो हम बताओगे क्या मामला है। तो मुट्ठी भर लोग है, के लगा इस जंग में जीत पाओगे? ऐसा है, इस जंग में जीत नहीं पावांगे, जीतांगे। ठीक है, हम आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। 10 लाख एम्प्लॉय स्ट्राइक पे है, पूरे देश में स्ट्राइक पे है, जींद में नहीं है, पूरे देश में स्ट्राइक है ये बड़ी बात। उसके बाद जन जन तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं लोग। तो कई बार ये सोचते हैं बैंक वाले स्ट्राइक पे हैं, हो सकता है इनका कोई तनख्वाह बढ़वाने का इश्यू होगा, लेकिन हम इस आंदोलन में हर जन को शामिल करेंगे। अगर मान लिया जरूरत पड़ी तो अभी तो 2 दिन की स्ट्राइक है, फिर हम इंडेफिनेट स्ट्राइक, मतलब लगातार हड़ताल चलेगी, बैंक लगातार ही बंद रहेंगे अगर सरकार ने मानी नहीं। और हमारी चेतावनी के बाद एटीएम में पैसे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। और ये तो हमारी चेतावनी थी, इसलिए सरकार अभी इस सेशन में ये बिल लाने वाली थी।
ये जो है ना अच्छा, संशोधन अभी बिल, शीतकालीन सत्र है जो हाँ, शीतकालीन सत्र में बैंकिंग संशोधन बिल लाने वाली थी, लेकिन हमने जो ये कॉल करी, हालांकि हमारी डे टू डे टॉक टू चलती रही, परसों शाम 5 बजे तक चलती रही, असफल रही। उसके बाद हमने मजबूरी में स्ट्राइक करनी पड़ी है, और जो स्ट्राइक है हम लोगों की भलाई के लिए करे, हमारा इसमें कोई भला होने वाला नहीं। पर्सनल इशू नहीं है, यानी कि व्यक्तिगत तौर पर रेड्डू साहब ने बताया कि कोई तनख्वाह बढ़ाने का या कोई कर्मचारी पक्केकरण का या इस तरह का मामला नहीं। और मातृशक्ति की बात करा, महिलाएं भी इसमें एजुटेशन में शामिल हैं। दूसरा सर इसमें ये भी है, करनाल से भी किसानों का समर्थन प्राप्त कर लिया है इन्होंने, अच्छा, बैंक वालों ने। बड़ी बात तो ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा, उनसे बात होगी आपकी, बात होगी। तो भाई वो तो न्यू कागरेंगे बैठे, पर भी थे, वो तो न्यू कागरेंगे। एक पर भी भाषण दिया था उन्होंने करनाल के अंदर, उसके हिसाब से। बिल्कुल टिकायत जी का भाषण हमने भी सुना था, और उनका तो सीधा सा स्टाइल है भाई। उन्होंने जब पूछा नहीं भाई आगे क्या योजना है, बोले इंगा बैठे अभी तो लंबा चलेगा। हाँ जी, लंबा चलेगा। शुरुआत है लंबा। क्या नाम आपका? सुमेधा। सुमेधा। तो आज फिर आप भी इसमें प्रोटेस्ट में शामिल हो? हाँ जी बिल्कुल, हम आपके चैनल के माध्यम से और पूरी देश की जनता को हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई में हम सरकार के खिलाफ तो खड़े ही हैं, बल्कि इस लड़ाई में हम देश के साथ खड़े हैं। हम देश के हर उस आदमी के साथ खड़े हैं जिसने अपना पैसा, जो अपनी जीवन की पूंजी कमाई और जो अपनी बचत है वो बहुत ही विश्वास से सरकारी बैंकों में जमा की है। अभी हाल ही में आपने देखा यस बैंक खत्म हो गया था, पीएमसी बैंक खत्म हो गया था। तो इसी तरह से 1949 के बाद 30-35 बैंक जो हैं लगातार पूंजीपतियों ने दिवालिया घोषित करके जनता के पैसों को हड़पने की कोशिश की थी। उसी क्रम को बचाने के लिए और जनता के पैसों की सुरक्षा के लिए 1969 से 14 बैंकों के साथ उन्हें राष्ट्र की छत्र छाया में लेकर और बैंकों को पीएसयू घोषित किया गया था। लेकिन अब सरकार की मंशा ये है कि वापस से जनता का और सरकार का पैसा वो पूंजीपतियों के हाथ में देना चाह रही है, और हम सरकार की ये मंशा के बिल्कुल खिलाफ हैं। और इस हड़ताल के द्वारा हम ये मैसेज अपना बिल्कुल साफ और कड़े शब्दों में सरकार को बताना चाहते हैं कि हम निजीकरण का पुरजोर विरोध करते हैं और हम ऐसा सरकार को करने नहीं देंगे। हम देश के साथ खड़े हैं, देश के उन सभी युवाओं के साथ खड़े हैं जो सरकारी नौकरी का सपना देख के लाखों लोग IBPS की भर्ती में तैयारी करते हैं और बैठते हैं। उन माताओं बहनों के साथ खड़े हैं। निजीकरण का जो असर है वो नौजवानों को जो रोजगार के अवसर मिले उनके ऊपर भी पड़ेगा इसका असर। नौजवानों पे भी पड़ेगा, उन माताओं महिलाओं पर भी पड़ेगा जो अपने घर की एक एक दिन की पूंजी बचाकर बहुत ही विश्वास से सरकारी बैंकों में जमा कराते हैं। ये पूरे देश के लिए है। उन पे भी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, उनकी नौकरियां भी कम हो जाएंगी। निजीकरण में तो मालिक अपनी मर्जी से रखेगा। चलो तो रेड्डू साहब अल्टीमेटम की बात करा, सरकार को अल्टीमेटम के है, कब तक ये हड़ताल चलेगी, कब खत्म करोगे, क्या घोषणा करनी पड़ेगी सरकार ने? अभी तो यार 2 दिन की है, कल थी और आज तो है। इशारा है, इशारा किया है। अगर सरकार मानेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आम जनता को इसके साथ जोड़ेंगे। किसान आंदोलन के जो सभाएं हैं उनसे भी संपर्क करेंगे। रेड्डू साहब यो काम तो नहीं हो जाए, बोले गर्म पानी कर दे, बोले नहीं तो बोले गर्म पानी कर दे, नहीं तो हाँ बोले नहीं तो सीढ़ा गिरना ले। ऐसा है, सीढ़े गेल नहीं नांदे, आम ताते गेल नावांगे और जमा पूरी टक्कर देंगे सरकार। ठंड आ गई है और ताता पानी में नहाने के मूड में है, यानी कि ये जो हड़ताल चल रही है जब तक इन्हें सफलता नहीं मिलती, जब तक इस हड़ताल पर डटे रहने का मूड में है। और 2 दिन का फिलहाल ये सांकेतिक हड़ताल है, उसके बाद जो है असली मिशन जो है वो इनका शुरू होगा। तो वीडियो ने जिला के शेयर कर दो तो हम भी, और कमेंट सेक्शन में तो हम जरूर लिखियो कि वाकई में जो बैंक कर्मचारी जो निजीकरण के खिलाफ आज इन्होंने हड़ताल का जो बिगुल बजाया है, तारा अपना क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। तो ठोको शेयर। हाँ जी, क्यों रह गया? मुट्ठी भर आदमी है। हाँ जी, सरकार किसानों को लगातार मुट्ठी कहने लग रही थी। मुट्ठी भर ताकत होती है, जब मुट्ठी मिल जाए नहीं तो वह ताकत बन जाए। सरकार किसानों को लगातार कह रही थी मुट्ठी भर आदमी है, वो जीतोगे, उनकी ताकत देख ली। जीतोगे। तो भाई हमारे को मुट्ठी भर कह रहे हैं, हम भी उसी तरह मेरा जीता। सवाल था जी। और जहाँ तक दिल पे ले गया आप तो। जहाँ तक नेटवर्क की बात है, छोट होना था मैं बता रहे। इस तरह बताऊँ आपने, मैं जो प्राइवेट बैंक हैं उनकी पहुंच गांव तक हो सके है। हमारा खटकड़ में ही बैंक है, बड़ौदा में ही बैंक है, दुर्जनपुर में भी बैंक है, हर एक रिमोट में बैंक है हमारे। तो उनकी जो मतलब ग्रास रूट लेवल तक की हमारी पहुंच है। और ये जितने आदमी हमारे से जुड़े हुए हैं, ये हमारी जोड़ी तो भर देंगे, क्यों नहीं भर देंगे? 100% जीत होगी। आप ठुआओ थे, छोट ठुआओ थे,
और महकमा होता छो उठा पाओ हमारी तनख्वाह कटेगी 2 दिन की, हम तनख्वाह नहीं लेंगे। आड़े लड़ाई दूसरे डाल की। 2 दिन हम बेरोजगार, हाँ 2 दिन हम बेरोजगार, हाँ हमारे को पैसे नहीं मिलेंगे और उसके बाद भी हम गुस्सा में नहीं, छो में नहीं आ रहे। देखो जुल्म की बात है, मीठा मीठा छो है। कीड़ा महकमा हमारा। ठीक है भाई, तो केंद्र सरकार तभी हम साफ तौर पर कहेंगे कि सीड़ा महकमा है, लेकिन छो ना उठवाओ। आचार्य चाणक्य ने कहा कर दे कि धैर्यवान व्यक्ति के क्रोध से बचे, तो ये धैर्यवान है, जब छो उठ गया तो कुछ भी उसका है। ठोको शेर, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत।